निगाम खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीन लिया गया है और बल्ला छीनने के बाद उनके उम्मीदवारों को जो है वो बहुत सारे निशानात जो हैं वो अलॉट हुए हैं। अब इससे होगा ये कि लोगों के लिए मुश्किलें हो जाएंगी कि उनके एरिया में जो पीटीआई का हिमायती याफ्ता बंदा है उसका निशान क्या है। तो बहुत सारे लोगों ने अभी खबरें ये भी हैं कि अपने जो आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने लोगों को मिसगाइड करने के लिए बैनर पे इमरान खान साहब की तस्वीरें, पीटीआई का झंडा लगा के, क्योंकि वो भी आज़ाद हैसियत में और पीटीआई के नुमाइंदे वो भी आज़ाद हैसियत में, क्योंकि इंतखाबात में जो निशान होता है वो सिंबल होता है। अब बल्ला जो है वो तो रहा नहीं। अब लोगों को तो यही लगेगा कि यार अगर इसका ये निशान है तो ये पीटीआई का ये नॉमिनेटेड होगा। तो उन्होंने जो है वो अपने सिंबल के साथ बैनर आवेज़ा कर दिए हैं, जिससे लोगों में कन्फ्यूजन का शिकार हो सकते हैं। अब पीटीआई ने इसका जो है वो सॉल्यूशन ये निकाला कि उन्होंने एक वेबसाइट बना ली। उस वेबसाइट पे जो है आप जब जाएंगे तो आप सिर्फ एनए लिख के अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट का नाम लिखेंगे तो वो लिस्ट आ जाएगी कि यार मतलब ये फ़लाँ बंदा हमारा जो है वो पीटीआई का हिमायती याफ्ता बंदा, पीटीआई का ही बंदा, हिमायती याफ्ता का लफ्ज़ सही नहीं है, पीटीआई का बंदा जो है इसको ये निशान अलॉट हुआ है। और एक लिंक भी नीचे दिया हुआ है कि उसका हल्के का व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप वेब के थ्रू। तो खैर ये एक नई चीज़ पीटीआई ने जो है वो इंट्रोड्यूस कराई है। अब हमारे जो जहाँ मैं रहता हूँ वो हल्का है NA 241, वहाँ से खुर्रमशेर ज़मान साहब जो हैं वो पीटीआई के उम्मीदवार हैं। और खुर्रमशेर ज़मान जो हैं पर्सनली क्या कह सकते हैं, खैर पीटीआई की चॉइस है और मेयर भी बनने के चक्कर में थे। और खैर बड़े अभी जब शेर अफजल मरवत साहब आए तो वो शक्ल दिखा के गायब हो गए, तो उसमें भी लोगों ने बड़ी नाराज़गी का इज़हार किया कि यार ये क्या सीन है, तो आपको तो रहना चाहिए था। तो खैर खुर्रमशेर ज़मान NA 241 नो कॉमेंट्स। PS 110 के जो उम्मीदवार हैं रेहान बंदूकदा साहब और इनका इंतखाबी निशान है ढोल, बड़ी अच्छी चॉइस पीटीआई की। और इनसे मेरी मुलाकात भी हुई है। CBC टाउन के ये प्रेसिडेंट भी थे। और जो यहाँ पे कैंटोनमेंट के इलेक्शन हुए थे उसमें जो हैं ये सेकंड कैंडिडेट थे। पहले इनको टिकट मिलना था लेकिन उसके बाद जो है वो किसी और को मिल गया। तो खैर बड़ी अच्छी चॉइस पीटीआई की जो है, नीचे से बंदा ऊपर लाएं। और ये वो वाला बंदा नहीं है नीचे से कि जो कोई करप्शन का एलिमेंट, क्योंकि इन जगहों पे पॉलिटिक्स में जो ऊपर आने के लिए आपको ये वाला एलिमेंट लोगों में बड़ा मद्देनज़र रखा जाता है कि यार कितनी करप्शन ये बंदा कर सकता है। बट आई नो हिम पर्सनली, ही इज़ अ वेल सेट मैन। और करप्शन का एलिमेंट जो है वो नहीं होगा, क्योंकि फाइनेंशियली एतबार से जो है वो बड़े वेल सेट हैं। इसके अलावा जो है जब वो अभी तो कुछ भी नहीं थे, अब प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे हैं, एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा इनका फोकस था। और जो यहाँ पे गिजरी के इलाके में इन्होंने कुछ इंस्टीट्यूट में भी बहुत ज़्यादा काम करा। और ये एक अच्छी चीज़ होती है। देखें, किसी इंसान की आप उससे सियासी इख्तलाफ करें लेकिन उनको जब तो पता भी नहीं था कि यार मुझे कोई इन फ्यूचर टिकट मिल सकता है। और यकीनन अगर पीटीआई स्ट्रॉन्ग होती तो उनको कभी भी टिकट नहीं मिल सकता था, क्योंकि बहुत सारे उम्मीदवार जब होते, ये तो वो लोग हैं जो बुरे वक्त में खड़े रहे और इनको कुछ लेना नहीं है पार्टी से, हमेशा देना ही होता है। ये तो वो लोग हैं कि जो खड़े हुए हैं और इन रिटर्न इनको कोई लालच नहीं होगी। तो जब ये इनका एक इंस्टीट्यूट था और गिजरी में, और वहाँ पे जो है वो बच्चों को कंप्यूटर के कोर्सेज सिखा रहे हैं, कुरान सिखा रहे हैं, तो अच्छी चीज़ है। तो ये वाली चीज़ें जो हैं वो अगर किसी बंदे में हों और उसका विजन ऐसा हो तो वो जब असेंबली में जाएगा तो यकीनन जो है वो डिफरेंस होता है। तो ऐसे उम्मीदवारों को जो है वो देखना चाहिए। मेरा इस वीडियो में ये कहने का बिल्कुल मकसद नहीं है कि आप उनको वोट दें, ये आपकी मर्ज़ी है। बट आई नो हिम पर्सनली, तो मैंने कहा कि यार इस पर बात होनी चाहिए। खुशी होती है कि आप अगर किसी को जानते हो और पार्टी में अगर किसी ने काम किया हो और जब नीचे से बंदा ऊपर आता है तो ज़रूर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं बट आप उनको पर्सनली नहीं जानते, लेकिन इनको जो है वो पर्सनली मैं जानता था। तो मैंने कहा यार इस पे बात होनी चाहिए। अच्छा पीटीआई का जो है वो ये इक़दाम के उन्होंने उनको टिकट दिया। इससे पहले जो यहाँ के MPA थे शदाद कुरैशी, वो तो बिल्कुल ही एक अजीब सी शख्सियत थी और कभी भी इलाके में ना नज़र आते थे ना कुछ था, बस वो बिल्कुल ही अपने आप में एक अजीब दुनिया में रहने वाले, और उनके एटीट्यूड के भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे। तो यहाँ के लोगों को जो है वो उनसे बहुत ज़्यादा जो है वो मसाइल थे। इससे पहले जो है, क्योंकि पीटीआई इस हल्के से जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी, आपका नहीं पता, पहले की बात कर रहा हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी। इससे पहले भी समर अली खान साहब जो है वो पीटीआई के इस हल्के से जो है वो जीतते चले आ रहे थे, क्योंकि डिफेंस, क्लिफ्टन, जमजमा, ये वाली वो पट्टियाँ हैं जहाँ पे पीटीआई जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब जो ये आए हैं ये
तबीयतन भी मिजाजन भी बड़े अच्छे हैं और डाउन टू अर्थ बंदे हैं, अच्छी पर्सनालिटी है। शुक्र है कि शहजाद कुरैशी जैसे बंदे को दोबारा पीटीआई ने जो है वो टिकट नहीं दिया। और खैर बाकी मर्जी आपकी है, वोट का मैं नहीं बोल रहा उनको वोट दें, वोट तो उनकी पार्टी जाने, वो कैंपेन करेगी। इसी तरीके से और भी डिफरेंट पार्टी के उम्मीदवार हैं। पीटीआई के पीपल्स पार्टी के नजमी आलम यहाँ की बड़ी मशहूर शख्सियत हैं, बल्दियात से भी वो चेयरमैन हैं। एमक्यूएम के जो शारिक नसीम साहब हैं वो पीएसपी के उम्मीदवार थे वार्ड 4 से, उनको जो है एक नया चेहरा है, उनको नहीं जानता मैं, इस वजह से उस पर बात भी नहीं कर रहा। इसी तरीके से जमात इस्लामी के जो PS 110 से उम्मीदवार हैं, आई थिंक सूफियान दिलावर साहब, वो भी किसी कैंटोनमेंट के किसी वार्ड से खड़े हुए थे जो मुझे थोड़ा सा याद है। खैर बाकी मर्जी आपकी है। रेहान बंदूकदा साहब जो हैं वो अच्छी चॉइस है पीटीआई की यहाँ पे। और अच्छा है कि जब एक बंदा स्ट्रगल करता है, नीचे होता है, और जब उसको ऊपर लाया जाता है तो पार्टी में भी जो है तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स में भी जो है वो एक हौसला अफजाई की बात होती है कि यार इस बंदे ने जो है वो पार्टी के लिए एफर्ट की, पार्टी के लिए काम किया, और इन रिटर्न जो है वो इसको इसका रिस्पॉन्स मिला। रिस्पॉन्स क्या मिला? इसको टिकट मिला। अब इलेक्शन जीतना ना जीतना ये तो आवाम की वोट पे मुनस्सिर है कि उनको वोट दे के जो है वो असेंबली भेजती है या नहीं भेजती। तो आखिर में पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे, यही दुआ है। और यहाँ जो ये प्रोसेस है इलेक्शन का, ये खुश उसलूबी से तय हो, ताकि आइंदा 5 साल जो है वो पाकिस्तान की तारीख के वो सुनहरी 5 साल हों कि जिसमें पाकिस्तान जो है वो तमाम 75 सालों की कसर जो है वो निकाल दे और बुलंदियों के उरूज पे जो है वो पहुँचे।